हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 1 पद्य खंड, जिसमें से हम 7 कविताएं पढ़ चुके हैं। 7 अध्याय हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। जिस विद्यार्थी ने भी नहीं देखे हैं वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का हमारा 8वां अध्याय है, 8वीं कविता है, जिसके कविता का नाम है, कवयित्री का नाम है अक महादेवी। अक महादेवी। और इनके 2 वचन लिए गए हैं यहाँ से, जैसे हमारे मीरा और कबीर के जैसे दोहे होते हैं, पद होते हैं, उसी प्रकार से इनकी रचनाओं को यहाँ पर वचन कहा है। वचन कहा है। और अक महादेवी इनकी रचयिता हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद ये वीडियो जो है हमारी एस्टेट वगैरह, TGT PGT एस्टेट, HPSC सब्जेक्टिव सभी के लिए, और हिंदी की जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए, KVS है, DSS भी है, सभी के लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे अक महादेवी, जिनके 2 वचन यहाँ पर लिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हे भूख मत मचल। हे भूख पहले ही पद का नाम है, हे भूख मत मचल, ये है आपकी। और दूसरे पद का नाम है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो ये 2 वचन हैं जो यहाँ से लिए गए हैं अकमादेवी जी के। सबसे पहले हम अकमादेवी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। शिला पर चली, शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। ये वचन सौरभ से लिया गया है और अक महादेवी जी द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी हैं। अब देखते हैं अक महादेवी का जीवन परिचय। अक महादेवी, जैसे कि इनके नाम से ही देखते हैं, अभी HPSC सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, अक कौन सी भाषा का शब्द है? तो अक जो है कन्नड़ भाषा का शब्द है। और अक का मतलब होता है कन्नड़ में बहन, बहन को कहते हैं अक। और महादेवी, इनका बहन महादेवी, इस तरीके से इनका नाम हो जाता है। और इन वचन सौरभ में इन्होंने क्या बताया है कि इनके आराध्य देव है शिव भगवान, जिनको इन्होंने यहाँ पर चंद मल्लिकार्जुन कहकर उपाधि दी है। चंद मल्लिकार्जुन अर्थात शिव इनके आराध्य देव हैं। और ये इतिहास में जो वीर शैव आंदोलन है, वीर शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ये क्वेश्चन भी हमारे HPSC स्क्रीनिंग में पूछा गया था, तो ये इनसे जुड़ी हुई थी। ये मैंने आपको टॉपिक के बारे में बता दिया है कि अक जो है कन्नड़ का शब्द है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। और अक का मतलब बहन होता है, शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। बाकी सब बारी बारी अब हम डिटेल से इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो 12वीं सदी इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। 12वीं सदी में हुआ था, कोई पर्टिकुलर इनकी एक डेट नहीं है। कर्नाटक के उडुत्री गांव, जिला शिवमोगा में इनका जन्म हुआ था। तो 12वीं सदी में जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के उडुत्री गांव, शिवमोगा जिला में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, हिंदी में तो वचन सौरभ नाम से इनकी रचनाएं हैं। और अंग्रेजी में इनकी रचनाएं हैं स्पीकिंग ऑफ शिवा। तो ये इनकी रचनाएं थी, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब देख लेते हैं। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाओं की एक लंबी सूची है। अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चंद मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे। बसंता और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। अब आपके पेपर के लिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि ये कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? शैव आंदोलन से जुड़ी थी। इनके आराध्य कौन थे? चंद मल्लिकार्जुन देव थे। और जो कन्नड़ संत थे इनके समकालीन, वो कौन थे? बसंता, बसवंता और अल्लामा। बसवंता और अल्लामा 2 इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक का अर्थ बहन होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, मतलब बहुत सुंदर थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत लौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी? और उन्होंने राजा को कहा कि अगर आप इन 3 शर्तों का पालन करेंगे तभी हम आपसे विवाह करेंगे। तो विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया,
इसलिए अक महादेवी ने उसी क्षण वस्त्र आभूषण और राज परिवार को छोड़ दिया। देखो, राजा ने जब उनकी 3 शर्तें नहीं माने तो उन्हें वस्त्र और आभूषण को त्याग दिया और राज परिवार को भी छोड़ दिया। ये जो त्याग था, ये कहने में एकमात्र आपको पढ़ने में 2 अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा बोध था। यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि पुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि में देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कभू नहीं कीनी, जो रण माही सूरो। जैसे कि मतलब रण में जो सूरवीर होते हैं वो अपने तन को सही रखने की आस कभी नहीं देखते हैं। ये पंक्तियां जो है अक महादेव पर पूर्णतः चरितार्थ होती हैं। मतलब इसी तरीका का काम उन्होंने भी किया। ये निचले तबके से जुड़ी हुई थी। अक महादेवी जी जो है अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनसे अधिकांश निचले तबके से थी, इनके साथ जुड़ी। शैव आंदोलन में कौन जुड़ी? बहुत सी स्त्रियां जुड़ी। कौन से तबके थी? निचले तबके की थी। और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक महादेवी की कविता पूरे भारतीय इतिहास में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है। ये जो है अक महादेवी ने एक पूरी क्रांति सी ला दी थी भारतीय इतिहास में। शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी और उनके साथ बहुत सी स्त्रियां भी जुड़ी हुई थी। संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्त्र प्रेरणा स्रोत थी। मतलब इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया। एक और प्रश्न यह महत्वपूर्ण बन जाता है। इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से जो हिंदी में अनुवाद किया वो केदारनाथ सिंह ने किया। ये बात आपको नोट कर लेनी है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। ये उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनोहार है। अब देखना, इनके 2 वचन लिए गए हैं। पहले वचन में क्या कहा है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है। अक महादेवी जी का मानना था कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये अपने काम में संलिप्त होती हैं और यही हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यह उपदेश न होकर एक प्रेम भरा मनोहार था लोगों से कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का वह संदेश देती है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। दूसरे वचन में अक महादेवी जी अपने आप को वो और लोगों को भी संदेश देती है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। चंद मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। मतलब अक महादेवी जी का मानना है कि संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वही हमें ईश्वर के मार्गदर्शन में हमारी बाधा पैदा करती हैं। तो अक महादेवी जी नहीं चाहती कि मेरे पास कोई भी भौतिक वस्तु हो। यहाँ तक कि वो भूख प्यास नींद सबको भी अपने से दूर रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रय स्थिति की कामना करती हैं। निष्प्रय होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। कवयित्री का मानना है कि मेरे पास जितनी भौतिक वस्तुएं होंगी या भौतिक सुख साधन होंगे मेरे अंदर उतना ही अहंकार आएगा। तो ईश्वर से वह मनोकामना करती है कि मेरी सारी जो है वो अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। मेरे पास ऐसी एक भी भौतिक वस्तु न बचे जिसके कारण मुझे अहंकार करना पड़े। तो ये थी इनका जीवन परिचय। अब हम इनके वचन देख लेते हैं और इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वचन है इनके, सबसे पहले पहला ही वचन है, हे भूख मत मचल। अक महादेवी जी कहती है क्यों, देखो यहाँ पर भूख, एक तो अक्षर है भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह और लोभ और मद। ये जो चीजें हैं ये सारी जो रुकावट पैदा करती हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उनको पाने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें रुकावटें पैदा करती हैं। क्योंकि देखिए, अगर बारी बारी से देखें, भूख जो है, मनुष्य अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है, पैसे कमाता है अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए। नींद को अपनी पूरी करने के लिए वो बड़े बड़े महल बनाता है
और जब इस भागदौड़ में वह भागता है तो उसे गुस्सा भी आता है, जिसके कारण उसके शरीर में उथल पुथल मचती है। तो कवियत्री कहती है कि मेरे पास अपनी इंद्रियों पर, अगर कवियत्री कहती है कि हमें अपनी भूख प्यास नींद क्रोध लोभ मद ईर्ष्या इन सभी पर हमें नियंत्रण करने का उपदेश देती है। हे भूख मत मचल, कवियत्री कहती है हे भूख तू मुझे मत तड़पा, मत मतलब बेचैन कर। प्यास तुम मुझे मत तड़पाओ, हे नींद तुम मुझे मत सताओ। क्रोध मेरे मन में तुम उथल पुथल मत मचाओ। हे हे मोह पास अपने ढील, मोह मोह मतलब जो मोह माया है, तुम भी अपने बंधनों को ढीला कर दो। हे लोभ मुझे मेरे मन में लालच मत पैदा करो। हे मद, मद मतलब गर्व नशा, ये भी मुझे मदहोश मत बनाओ। हे ईर्ष्या मुझे मत जलाओ। हे चराचर मत चूक। ओ चराचर किसको कहा है? चर और अचर मतलब जितने भी चेतन और अचेतन प्राणी हैं, जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, उन सबको कवयित्री जो है अक महादेवी एक संदेश देती है कि हे चराचर, हे जगत के चराचर, हे जगत के प्राणियों, मत चूक अवसर, तुम इस अवसर को मत चूको। मैं तुम्हारे लिए भगवान शिव का ये संदेश लेकर आई हूँ कि तुम्हें जो मानव जन्म मिला है, जो मानव जन्म होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तुम अपना वो पूरी तरीके से भगवान शिव को समर्पित कर दो। तो वो सबसे पहले यही उपदेश देती है सभी लोगों को कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। दूसरा क्या कहा है अक महादेवी जी ने? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि फूल जैसा ईश्वर को उसने किसके जैसा कहा है? जूही के फूल जैसा ईश्वर। कवयित्री अक महादेवी जी कहती है कि हे मेरे जूही के फूल समान भगवान, तुम मुझसे भीख मंगवाओ और कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरीके से, कि हे भगवान तुम मेरी ऐसी स्थिति पैदा कर दो, मुझे ऐसा बना दो कि मेरे पास कोई भी भौतिक सुख साधन न बचे। मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए भीख मांगू, मुझे ऐसा कंकाल कर दो, मुझे इस तरीके का निष्प्रह कर दो कि मेरे पास कुछ भी न बचे। मैं सब कुछ भूल जाऊं, अपने घर को भी पूरी तरीके से भूल जाऊं और अपनी भूख को मिटाने के लिए जब मैं झोली फैलाऊं और न मिले भीख, पहली बात तो मैं जब भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं तो मुझे भीख मिले ही ना, और अगर कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, अर्थात अगर कुछ देन मेरी झोली में कोई कुछ डालने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वह भी नीचे गिर जाए, और यदि मैं नीचे गिरी हुई चीज को उठाने के लिए नीचे झुकूं, उससे पहले कोई कुत्ता आकर उसे झपट कर मुझसे छीन कर ले जाए। तो देखना किस तरीके के भाव हैं कवित्री के यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ भी ना बचे, ताकि मैं अपने भगवान को पाने के लिए, उसके रास्ते तक भगवान को जानने के लिए, उस रास्ते में मेरे पास कोई भी विघ्न बाधा न आए। तो कवित्री इस पैराग्राफ में अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के प्रति उनका जो समर्पण भाव है वो इन पंक्तियों में दिखाया गया है। और जो पहला वचन है उसमें उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कहा है कि हे मनुष्य, तुम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। हे चराचर जगत, संबोधनात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि हे चराचर जगत के प्राणियों, तुम्हें ये अवसर मिला है, तुम्हें मनुष्य जाति का जन्म मिला है। मैं एक संदेश लेकर आई हूँ कि तुम सभी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश देती है। ये कवयित्री का एक उपदेश न होकर एक प्यारा सा मनुहार है लोगों से। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। तो ये थी हमारी कविता, बहुत ही आसान थी, लेकिन थोड़ी सी आपके लिए पेपर में जब सिलेबस में दी गई है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। अब पता नहीं प्रश्न उत्तर आपके किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं क्योंकि इंद्रियों का है जो काम है, भूख का काम है, भूख अपने समय पे जागेगी ही, नींद है हमें समय पर नींद आएगी ही, ये स्वाभाविक सी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में बाधा डालती हैं।
ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय ये है कि ओ चराचर अर्थात हे प्रकृति के चर और अचर प्राणियों, तुम्हें मानवीय स्वभाव, तुम्हें मानव जन्म मिला है, तुम अपने इस अवसर को बिल्कुल भी मत गवाओ, अपने परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाओ और भौतिकवादी संसार से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लो, क्योंकि फिर पता नहीं हमें ये मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, अर्थात हमें भगवान को पाने का मौका मिले या ना मिले। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर दृष्टांत का प्रयोग किया है। ईश्वर उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर जिस तरीके से कोमल होता है, दीन होता है, दयालु होता है, सभी पर अपनी अनुकंपा बरसाता है, उसी आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से फूल भी कोमल होता है, मधुर होता है और आनंद प्रदान करता है। तो ये दोनों में साम्य है। अपने घर से क्या तात्पर्य है? उस इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? अपने घर से तात्पर्य का है कवि अपने परमात्मा के घर जाना। घर से या तात्पर्य है कवित्री का अपना ये स्वार्थ में संसार। इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? कवित्री इस संसार को भूलने की बात कहती है क्योंकि व्यक्ति अपने इस स्वार्थ में संसार में क्या होता है, अपने निजी सुख दुख लाभ हानि में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान ईश्वर की तरफ जाता ही नहीं है। इसलिए कवित्री कहती है कि स्वार्थ में संसार को भूल जाओ। और कवित्री चाहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ में बंधनों को तोड़े, अपने घर को त्याग दे, तभी वह ईश्वर की तरफ उन्मुख हो सकता है। अपने घर को छोड़कर ही मनुष्य ईश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? दूसरे वचन में कवित्री ईश्वर से ये कामना करती है कि उसका सारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए और भीख में मिली वस्तु भी उसे नसीब न हो। कवित्री ये कामना इसलिए कर रही है ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए। ये देखिए इन पंक्तियों में कहा गया है ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए और वह पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है क्योंकि वो कन्नड़ से ये कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जो कविता है इसे पढ़ने से पता चलता है कि अक महादेवी का अपने आराध्य के प्रति वैसा ही एक निष्ठ का भाव है जैसा कि मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति दिखाई देता है। मीरा सांसारिक मोह आकर्षण और सामाजिक परंपरा की परवाह किए बिना अपना आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। उसी प्रकार अक महादेवी की रचनाओं में आराध्य देव चंद मल्लिकार्जुन के प्रति भक्ति भावना का समर्पण भाव मिलता है। मीरा की भांति अक महादेवी भी सांसारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति का भाव रखती है। अतः ये स्पष्ट है कि अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। मतलब कन्नड़ की मीरा क्यों कहा जाता है कि जिस तरह से मीरा ने भी अपनी लोक लाज कुल की मर्यादा सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से जो अक महादेवी है वो भी भूख प्यास नींद सब कुछ त्याग कर घर परिवार और भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति भावना का समर्पण भाव रखती है। तो इसलिए इनको कन्नड़ की मीरा कह सकते हैं। और अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और जो है उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया, शांत रस का वर्णन है, भाषा सहज सरल है। तो इस प्रकार से ये इनकी कविता थी जो बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।